हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कंपटीशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इसी होप के साथ मैं आपके साथ आज नई वीडियो लाई हूँ। तो आपने हमारे फर्स्ट वीडियो को लाइक तो करा ही होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले होगे आप। तो इसी के साथ मैं आपके साथ आज नई वीडियो लाई हूँ। तो अपन ने फर्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के बारे में जाना था कि हिस्ट्री होती क्या है, क्या हुआ था उस समय। तो थोड़ा सा अपन पहले के बारे में थोड़ा जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था अपन ने उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। फिर अपन ये जो नेक्स्ट वीडियो में है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि इतिहास होता क्या है। इतिहास के बारे में अपन ने पढ़ा था इतिहास होता क्या। इतिहास होता है प्रमाणित स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। अब प्रमाणित स्रोत क्या होते हैं? प्रमाणित स्रोत में आते हैं स्थापत्य कला, साहित्य कला, सिक्के, जिनसे अपन को इतिहास के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उसी को इतिहास कहते हैं। अब अपन ने इतिहास को लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, जो इस प्रकार थे: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में साहित्य कला और स्थापत्य कला और सिक्के उपलब्ध नहीं हैं, और आदि ऐतिहासिक काल के इसके उपलब्ध है और ऐतिहासिक काल के भी तीनों चीज़ वो उपलब्ध है। अब बात आती है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को, और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? उनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरी पुस्तक। और ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि अपन ने जान लिया था। तो इसको बांटा गया था 3 भागों में, जैसे था प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत। इसके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब बात आती है प्रागैतिहासिक काल। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है पाषाण काल, दूसरा आता है ताम्रपाषाण काल, और आता है आदि ऐतिहासिक काल। इसके बारे में इतना कुछ नहीं है। और ऐतिहासिक काल, इसके बारे में अभी मैंने बताया ही था, इसको 3 भागों में बांटा गया है जैसे कि। तो जो ये आदि ऐतिहासिक काल है इसके बारे में प्रश्न पेपर में इस प्रकार आता है कि कौन सा ऐसा काल है जिसकी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। जो उसका आंसर होता है आदि ऐतिहासिक काल की जो लिपि थी उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। और सेकंड बात क्या आती है कि अपन ने पढ़ लिया था कि इतिहास का जनक किसको कहते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि भारतीय इतिहास का जनक किसको कहते हैं। भारतीय इतिहास का जनक कहते हैं मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में आया था? राजदूत बन के। वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था राजदूत बन के। ये भी आता है पेपर में कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था। तो अब बात आती है कि उसकी पुस्तक का नाम क्या था जिसमें उसने प्राचीन भारत के बारे में उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो उसकी पुस्तक का नाम था इंडिका पुस्तक। अपन अब इस वीडियो के बाद अच्छे से इन सबको डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब आता है ये जो मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल, इसको 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। और ये जो पाषाण काल है इसको भी पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। अपन पहले पाषाण काल को अच्छे से डिटेल से समझते हैं क्या हुआ था इस समय, और ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आता है पाषाण काल। पाषाण काल क्या हुआ था? पाषाण काल में हुआ था इस समय के जो लोग बाग थे ना, वो लोग है ना पत्थर के उपकरण से अपना कामकाज करने लग गए थे। वो अपने पत्थर से उन्होंने कुल्हाड़ी उन्होंने सब कुछ बनाना थोड़ा बहुत जान गए थे वहाँ के लोग। अब आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में क्या आता है? ताम्रपाषाण काल में आता है कि उन्होंने पत्थर तो वो पहले ही उपयोग कर ही रहे थे, पर उन्होंने ताम्रपाषाण काल में तांबे का उपयोग भी शुरू करना लग गए थे। तो पेपर में आता है कि उन्होंने ताम्रपाषाण काल में क्या किया था। उन्होंने ताम्रपाषाण काल में किया था, तांबे का उपयोग किया था। तो अपन को सब तरफ से अच्छे से समझना है कि तांबे का उपयोग किस काल में हुआ? ताम्रपाषाण काल में, और ताम्रपाषाण काल में तांबे का उपयोग। इसलिए दोनों तरफ से अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अब आता है पाषाण काल। ये जो मैंने बताया था अभी, ये पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो
पहला आता है पुरापाषाण काल, दूसरा आता है मध्यपाषाण काल, तीसरा आता है नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में क्या आता है? पुरापाषाण काल में आता है इन्होंने इस समय आग जलाना सीख लिया था। और क्या करा इन्होंने? आग जलाना सीखा, पत्थर से औजार बनाए, जैसे कि इधर अपने बात करी थी, पत्थर के उपकरण बनाए इन्होंने, पत्थर से औजार बनाए, आग जलाना सीखा। तो पेपर में आता है कि उन्होंने आग जलाना किस काल में सीखा? तो कब सीखा? पुरापाषाण काल में सीखा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पाषाण काल का दूसरा, मध्यपाषाण काल। इन्होंने उस समय क्या किया था? मध्यपाषाण काल में उन्होंने क्या किया था? उस समय इन्होंने पशुपालन शुरुआत की थी, उन्होंने पशुपालन की। ये भी आता है कि मध्यपाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? तो मध्यपाषाण काल में हुआ। और ये तो आता ही आता है कि कुत्ते को उन्होंने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? किसको बनाया था? कुत्ते को बनाया था। और ये जो मध्यपाषाण काल है, इसके बारे में अपन को जानकारी किसने दी थी? इसके बारे में अपन को जानकारी दी थी C.L. कलाई की। किसने दी थी? C.L. कलाई। ठीक है। अब आता है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल में क्या हुआ था? इन दोनों में तो हो गए जो होना था, आग जलाना सीख लिया उन्होंने और पशुपालन के साक्ष्य भी उनको मिल गए थे। अब आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हुआ पहिए का आविष्कार। आता है पेपर में कि नवपाषाण काल में क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। उस समय तांबे का उपयोग हुआ, जैसे कि मैंने इस समय इधर बताया था कि ताम्रपाषाण काल में पत्थर का उपयोग, तांबे का उपयोग और तांबे का उपयोग, तो दोनों चीज़ें अच्छे से जाने। और ये फैक्ट है कुछ, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अपन अच्छे से डिटेल से समझते हैं। जो ये नवपाषाण काल था, जो नवपाषाण युग की जो प्रारंभिक अवस्था, मतलब कि उस समय जो नवपाषाण युग थी उसके बारे में अपन को सर्वप्रथम कहाँ से पता चला था? बुजुर्होंग श्रीनगर। ये बुजुर्होंग कहाँ आता है? ये बुजुर्होंग आता है श्रीनगर में। अब आता है कि जो ये धान की खेती शुरुआत हुई थी, धान की खेती की, जो इसके साक्ष्य अपन को कहाँ से प्राप्त हुए? इसके प्राप्त हुए कोल्हावा, इलाहाबाद, जिसको इलाहाबाद को आज अपन जानते हैं प्रयागराज के नाम से। उस समय के जो लोग थे, उनका जो जीवन यापन होता था, वो उनकी जीविका का मुख्य आधार क्या था? वो उस समय क्या करते थे? उनका मुख्य आधार क्या था? उनकी जीविका किससे चलती थी? उनकी जीविका चलती थी शिकार से। वो लोग शिकार करके अपना जीविका व्यापन करते थे। अब आता है, ये मैंने आपको इधर बताया था, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया, और तांबे धातु का तो प्रयोग किया उन्होंने, परंतु उन्होंने प्रथम औजार का कौन सा औजार का प्रयोग किया? उन्होंने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था, कुल्हाड़ी का। और जो कृषि का आविष्कार हुआ, ये मैंने इधर बताया था, कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। ये इधर इसमें आ जाएगा नवपाषाण काल में। अब आता है जो उन्होंने प्रथम अनाज प्रयोग में लिया था, चावल लिया था। प्रथम अनाज उन्होंने चावल लिया था। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, इन दोनों में, ये तो प्रथम अनाज है। उन्होंने प्रथम अनाज खाने में कौन सा लिया था? उन्होंने प्रथम अनाज लिया था चावल। अब सेकंड आता है, उन्होंने कृषि के लिए कौन सी फसल अपनाई थी? कौन सी फसल? और ये अनाज है, ये अनाज है, वो फसल है, इसलिए दोनों को अच्छे से समझना। चावल, अनाज, और फसल गेहूँ और जौ। अगर पेपर में गेहूँ आवे फसल के नाम से तो गेहूँ को लगाना, अगर जौ आवे तो जौ को लगाना, ऐसा। और आग का आविष्कार मैंने आपको बताया था, इधर आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। तो फ्रेंड्स, अब आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, और आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस बताना था कि जो एसएससी का एमटीएस का पेपर होने वाला था, वो अब पोस्टपोन हो गया है। जो होने वाला था 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में, अब वो पोस्टपोन हो गया है। तो ये अच्छा मौका मिला है अपन को अच्छे से प्रिपेयर होने का। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा और पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अपन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।